हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15A के जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 जो आपके लास्ट वीडियो में नहीं हुए थे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इनके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है इस एग्जाम्पल के माध्यम से, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर मिल जाता है सॉल्व करने के लिए तो वो आराम से आप उसे जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मीटर बाय 58 मीटर। अमर वॉक्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल ही टेक इन टेकिंग 2 राउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके डायमेंशंस L और B आप लेट कर सकते हो, ये गिवन है। अमर वॉक्स राउंड इट एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो अमर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राउंड लगाता है चारों ओर उस फील्ड के। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि व्हाट टाइम विल ही टेक, कितना टाइम लेगा उस फील्ड के 2 राउंड पूरे कवर करने में, कितना टाइम उसको जो है लग जाएगा 2 राउंड को कवर करने में। ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि 2 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 2 राउंड में कितनी डिस्टेंस को वो जो है ना कवर करेगा अगर वो राउंड लगाता है उस फील्ड के। ठीक है, तो एक राउंड का तो हमें पता है कि पेरीमीटर होता है, तो हम पहले एक राउंड का फाइंड कर लें, उसके बाद में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2 राउंड की डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन को यहाँ लिख लेंगे, गिवन इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, L is equal 72 meter and B is equal 58 meter. Clear? So now perimeter of field, यहाँ हम पेरीमीटर ऑफ फील्ड का मतलब 1 राउंड में कवर की गई डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 1 राउंड में कवर की गई डिस्टेंस मतलब पेरीमीटर। क्लियर। तो पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, यू नो 2, L is 72 plus B is 58. So now 2 into ये आपका हो गया 130 इज इक्वल इंटू 2 इज इक्वल 260 मीटर। तो 1 राउंड में हम क्या देख पा रहे हैं कि 260 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है कौन, अमर। ठीक है, लेकिन वो 2 राउंड की बात कर रहे हैं कि 2 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा और जो डिस्टेंस कवर कर लेगा वो कितने टाइम में करेगा, टाइम भी पूछ रहे हैं ना। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर in 2 rounds according to question. Clear? According to question, distance covered by Amar in 2 rounds of this field is equal, एक राउंड में 260 मीटर है तो 2 राउंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 520 मीटर। 520 मीटर की डिस्टेंस 2 राउंड में अमर कवर कर लेता है। लेकिन टाइम पूछा जा रहा है, व्हाट टाइम, है ना, कितना टाइम लग जाएगा अगर वो इस स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो। ठीक है, तो यू नो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन यहाँ पे हम टाइम फाइंड कर रहे हैं तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो। नाउ टाइम टेकन बाय अमर, इसको लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय अमर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 520 मीटर। ठीक है, तो 520 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, डिस्टेंस 520 मीटर अपॉन स्पीड, और स्पीड आपकी 3 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से,
520 मीटर, यहाँ मीटर में गिवन है, इसका यूनिट जो है वो मीटर है, और स्पीड जो है किलोमीटर के अकॉर्डिंग दे रखी, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों के यूनिट जो है ना सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आपने इतना अगर कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके और ये जो है इसका कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ओके, नाउ टाइम इज इक्वल डिस्टेंस 520 मीटर और स्पीड जो 3 किलोमीटर पर आर जो है ना ऊपर आ जाएगा आपका इनटू में हो जाएगा, अपॉन में बचा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल 3000 मीटर। क्लियर? तो मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, 0 0 ये भी कट हो गया। अब आवर को भी अगर हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, आवर 52/300 इंटू ये आपका हो जाएगा 60 मिनट। क्लियर? आवर को हम अगर चेंज करते हैं मिनट में, 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स, तो हमने इसको 60 मिनट्स मतलब मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 0 से ये 0 कट, 6 से इसको कट करेंगे, 6 5 जा 30, तो आपका जो आंसर आया वो आया 52/5 मिनट। ठीक है, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ध्यान से समझिए। ओके, 52/5 मिनट है। क्लियर? मिनट है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 होल 2/5 आ जाएगा मिनट। ठीक है, अब ये 10 मिनट तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, 10 मिनट आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब 2/5 मिनट को हम सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं, तो 2/5 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड्स, तो हम इनटू में 60 सेकंड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो 12 2 जा आपका हो जाएगा, ये तो आपका 10 मिनट कंप्लीट है, और 12 2 जा 24 सेकंड्स यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आप अगर इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं या फिर यहाँ छोड़ देते हैं तो दोनों आंसर सही है, नो प्रॉब्लम, और अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular garden is 120 meter by 100 meter. How many rounds of this garden will a boy make if he covers 2200 meter? ठीक है, तो पहले तो है ना इस क्वेश्चन को समझिए आप। ये क्वेश्चन है आपका कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका L और B गिवन है। क्लियर? ठीक है, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन, इस गार्डन के कितने राउंड विल ए boy make if he covers 2200 मीटर, इस गार्डन के कितने राउंड बनेंगे या कितने राउंड वहाँ पे बना लेगा कौन, एक बॉय जो 2200 मीटर की डिस्टेंस को अगर कवर कर ले। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? 2200 मीटर की डिस्टेंस को अगर वो कवर कर लेता उसके राउंड लगाते हुए, तो कितने राउंड लग जाएंगे उस गार्डन के। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि एक राउंड में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होती है। ठीक है, पहले तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस बनती है पहले तो हम वो फाइंड कर लें, और 1 राउंड में जो डिस्टेंस बनती है वो क्या है, पेरीमीटर होता है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इस गार्डन का सबसे पहले तो पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन, पहले तो आप गिवन कंडीशन को लिख लीजिए। given in a rectangular garden, in a rectangular garden, इस गार्डन में क्या क्या गिवन है, L गिवन है, L 120 मीटर एंड B इसका जो ब्रेड्थ है वो 100 मीटर है। ठीक है, तो अभी हम 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस बन जाती है, कितनी डिस्टेंस हो जाती है, पहले तो वो फाइंड कर लेते हैं। और 1 राउंड का मतलब है पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। क्लियर? So now perimeter of garden, perimeter of garden, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B। ओके, 2 × L + B, तो 2L is given 120 plus B 100. So now 2 × 120 and 100 is equal to 20 इज इक्वल 440 मीटर। ठीक है ना, ये एक राउंड में कवर की गई डिस्टेंस है। ठीक है,
मान के चलो वो जो लड़का है उस गार्डन के चारों तरफ जो है ना राउंड लगा रहा है, तो एक राउंड में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन उस लड़के ने टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर की है 2200 मीटर की। तो 2200 मीटर की जो डिस्टेंस उसने कवर की है, उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने कितने चक्कर लगाए होंगे उस गार्डन के। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे अगर वो एक चक्कर लगाता है तो 440 मीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा, 2 चक्कर लगाता है तो वो 880 मीटर, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। लेकिन इतनी टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा ये मुझे डायरेक्टली पता करना है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना उसने जो टोटल राउंड्स हैं वो लेट कर लिया कि n राउंड वहाँ पे जो है ना वो कवर कर लेता है। ठीक है ना, वैसे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे डायरेक्टली कर सकते हो कि नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 1 राउंड। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस में 1 राउंड में जितनी डिस्टेंस बनती है उसका डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ राउंड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो हम क्यों डिवाइड करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। मान के चलो कि लेट नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल, हमने लेट कर लिया n। ठीक है, बात को अच्छे से समझिए कि जैसे हमने नंबर ऑफ राउंड्स जो है ना वो लेट कर लिया n। अब एक राउंड में अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 440, 2 राउंड में कवर करेगा तो 2 इंटू 440, 3 राउंड में कवर करेगा तो 3 इंटू 2 440 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ n राउंड है जो कि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि कितने राउंड है, हमने मान लिया कि n राउंड वो लगा देता है। ठीक है, तो n राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा तो n इंटू, है ना, तो n इंटू 440, है ना, इतनी डिस्टेंस कवर कर दे, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, कब n राउंड अगर वो लगा लेता है तो n राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और हमने माना कि n राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है 2200 मीटर की, तो बात तो हम दोनों तरफ से एक ही बोल रहे हैं ना। हमने मान लिया कि n राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। मेरे हिसाब से n राउंड में टोटल डिस्टेंस बन रही है n इंटू 440, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2200 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से n इज इक्वल निकलता है 2200 अपॉन में ये चला जाएगा 440, है ना, तो 0 से 0 कट कर दो और ये जाएगा स्टूडेंट 5 टाइम्स, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 5 राउंड्स में जो है वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो स्टूडेंट्स एक बार आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए कि नंबर ऑफ राउंड्स अगर मुझे यहाँ डायरेक्टली निकालना था तो हम वो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे, नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 1 राउंड, है ना। तो एक राउंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है उसका हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस में, तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। ये डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये क्यों ऐसा हम करते हैं, डिवाइड क्यों करते हैं, तो वो यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लेंथ किया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A lid of rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round with tape such that there is an overlapping of 5 cm of the tape. What is the length of the tape used? ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड्स गिवन है L इज इक्वल 40 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे, लिड की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो उसका जो ढक्कन है, उसका जो लिड है ऊपर, ठीक है ना, उसके चारों तरफ ना क्या लगाया गया है, टेप यूज़ किया गया है। ठीक है ना, टेप यूज़ किया गया है। और इसमें इन्होंने ये कह दिया कि उसमें जो ओवरलेप किया गया है 5 सेंटीमीटर ऑफ द टेप, मतलब 5 सेंटीमीटर ऑफ द टेप एक्स्ट्रा वहाँ पे ओवरलेप, मतलब ये एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम वो फाइंड कर लें कि टेप जो है ना रेक्टेंगुलर जो आपका लिड है उसमें जो लगा है, तो रेक्टेंगुलर जो आपका लिड है मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि टेप जो लगा है टोटल लेंथ उसकी क्या है, मतलब पेरीमीटर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ लिड। ठीक है, तो पेरीमीटर यू नो फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, इतना टेप वहाँ लगा है 2, एल आपका 40 प्लस बी आपका 10, तो ये आपका 2 इंटू 50 इज इक्वल 100
सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वहाँ पे आपका टेप लग गया, बट इन्होंने कह दिया कि जो ओवरलेप करने में 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा टेप लगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेप, तो लेंथ ऑफ टेप क्या है कि 100 सेंटीमीटर, तो ये हमें पता चला कि ये खर्च हो गया उसको चारों तरफ लगाने में, प्लस 5 सेंटीमीटर और ये ओवरलेप में चला गया। 105 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ टेप जो कि यूज़ हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब हम कुछ और पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी यहाँ पे देखते हैं। बहुत ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर वो आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो इसका मतलब है कि और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपको मिल जाते तो उन्हें जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर क्वेश्चन। द स्क्वायर पीस ऑफ ग्राउंड 75 मीटर लॉन्ग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग a fence round it at ₹4 पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि एक स्क्वायर पीस मतलब एक ग्राउंड है, उसका एक हिस्सा, ठीक है ना, उसका एक हिस्सा जो है ना स्क्वायर टाइप का है। ठीक है ना, स्क्वायर टाइप का है, और जिसका अब स्क्वायर में जो है ना सभी साइड्स कैसी होती, इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से होगा, जिसकी जो चारों साइड्स हैं वो 75 मीटर की ही हैं। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो इसकी सभी साइड हैं वो सेम हैं, 75 मीटर की ही हैं। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन स्क्वायर की क्या होती है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के भी होते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों और चारों साइड इक्वल हो तो वो स्क्वायर होता है। क्लियर? तो उसमें क्या किया गया, फाइंड द कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट पूछा जा रहा है। किसका कॉस्ट पूछा जा रहा है? इरेक्टिंग ए फेंस राउंड, मतलब इसके चारों तरफ ना उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ फेंसिंग की जा रही है। तो फेंसिंग का चार्ज वो पूछ रहे हैं कि अगर वो फेंसिंग का चार्ज 4 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है ना, टोटल कितना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि टोटल फेंसिंग कहाँ कितनी जगह पे की जा रही है, मतलब उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा उस फील्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड। ठीक है ना, जो कि कैसा है, स्क्वायर के रूप में है। और स्क्वायर में देखो अब यहाँ स्क्वायर आ गया। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इंटू एल प्लस बी। बट हमने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो पेरीमीटर एंड एरिया का, हमने उसमें आपको बताया था कि जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ सम ऑफ ऑल साइड करें तो 75 जो है ना वो मुझे 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। तो यू कैन कैलकुलेट दिस सिचुएशन एज 4 इंटू 75। ठीक है ना, 75 को हम 4 बार ऐड करेंगे, उसका मतलब है कि हम 4 का मल्टीप्लाई 75 में कर दें, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो 4 इंटू साइड, और साइड आपकी क्या है 75 मीटर। तो यहाँ पे 4 बार ऐड करने की बजाय हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, 4 5 20, 4 7 28 एंड 2 300 मीटर, ये आपका जो है ना पेरीमीटर आ गया। किसका? उस स्क्वायर का, मतलब जो एक ग्राउंड है जिसका एक हिस्सा है जो स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, उस फील्ड का। क्लियर? नाउ कॉस्टिंग, अब मुझे कॉस्ट फाइंड करना है ना, तो नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें क्या मिलेगा, अब इन्होंने कह दिया 4 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है, 4 रुपीज़ पर मीटर, लेकिन हमारे पास तो 300 मीटर है, इसका कितना खर्चा आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 1200 रुपीज़। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से आपके सामने स्क्वायर से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको भी अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिया से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे।